एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यार ये फखर जमान इंजर्ड नहीं थे? मतलब एक इंजर्ड प्लेयर ने पहले ही मैच में आकर 50 रन जड़ दिए, मैन ऑफ द मैच ले लिया। ऐसा इंजर्ड प्लेयर तो हर टीम को मिलना चाहिए भाई। मजाक नहीं कर रहा मैं, आप सीरियसली खुद सोचें कि कुछ दिनों पहले फखर जमान के हवाले से खबर आई कि फखर जमान इंजर्ड हैं, लेकिन वो फखर जमान श्रीलंका के अगेंस्ट खेलते हैं तो 50 रन बनाते हैं, लाहौर कलंदर्स के लिए पहला मैच खेलते हैं तो 50 रन बनाते हैं, एबटाबाद के लिए जाकर कप्तानी करते हैं तो हवा में छलांग लगाकर इतना जबरदस्त कैच लेते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया ये अनफिट प्लेयर ये सब कैसे कर सकता है। लेकिन कमाल की इनिंग्स खेली है फखर जमान ने, और फखर जमान ने बताया कि लाहौर कलंदर्स उन पर क्यों इतना ज्यादा बिलीव करता है। ये फखर जमान ने क्लियरली एक मैसेज दे दिया कि भाई वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनका जब दिन होगा वो अपने पूरे शॉट्स खेलेंगे, उनका जो अंदाज है उस पर पूरा उतरेंगे, टीम को रन्स करके देंगे, अच्छा आगाज देंगे जिससे टीम की फाउंडेशन सॉलिड तरीके से बनेगी और फिर लाहौर कलंदर्स ऐसे ही जीतेगा जैसे लाहौर कलंदर्स जीता। हालांकि अगर आप मैच देखें तो हैदराबाद किंग्समैन ने बुरा कमबैक नहीं किया था। आप पावर प्ले में लाहौर कलंदर्स का स्कोर देखें और आफ्टर पावर प्ले जिस तरीके से उनको रोका आफ्टर द विकेट ऑफ फखर जमान, वो काफी हद तक मैच में आए थे, लेकिन चूंकि शुरू में जो एक डेंट लगाकर गए थे फखर जमान, वो फखर जमान का डेंट जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए सर का दर्द बना। और लाहौर कलंदर्स को लाहौर के घर में हराना ये आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप लाहौर कलंदर्स से बेहतर क्रिकेट खेलें, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने जहां छोड़ा था 69 रन से आज वहीं पर मैच जीता। और आप अंदाजा करें, एक एक जहन में आपका बनाना चाहता हूं, पिछले साल फाइनल में आप सोच सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने वो फाइनल, मेहनत तो थी उनकी लेकिन लक के बगैर जीता। मतलब उनका एक खिलाड़ी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, सीधा ग्राउंड पहुंचा, ग्राउंड में आके उसने जबरदस्त किस्म से बॉलिंग करवाई और उसके बाद बैटिंग से मैच जितवा दिया। ये मेहनत के साथ साथ नसीब भी कहीं ना कहीं मैटर करता है और वो लाहौर कलंदर्स का अपने घर पर भरपूर साथ देता है। तो लाहौर कलंदर्स अपने घर पर पहला मैच इस तरीके से जीते तो कॉन्फिडेंस तो आता है, लेकिन इस जीत में जो जो रियल चीज हमने मिस की ना वो थी क्राउड, वो था क्राउड। क्योंकि क्राउड के बगैर पीएसएल का होना, इट इज लाइक, मतलब आप खुद सोचें कि क्राउड के बगैर पीएसएल का होना कैसा है, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का होना कैसा है। वैसा ही है जैसे बगैर पत्ती की चाय, ठीक है ना। तो बगैर क्राउड के पीएसएल, और मतलब सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ लाहौर के स्टेडियम में, कुछ मज़ा नहीं आया। वो आर्टिफिशियल साउंड्स चल रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा सा बस क्रिएट हो रहा था, लेकिन आई एम श्योर कि जो प्लेयर्स थे वो भी कोई इतना लुत्फानंदोज नहीं हुए होंगे। लेकिन अब मजबूरी है, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अब इसी को नॉर्मल लेकर चलना है, क्योंकि यही नॉर्मल है अब। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से पीएसएल को अब आगे भी देखना है। अब आते हैं दोबारा परफॉर्मेंसेस पर। भाई आप एक चीज देखें, नोट करें, हाईलाइट करें, जो करना है करें। हारिस रऊफ इन द जर्सी ऑफ लाहौर कलंदर्स और हारिस रऊफ इन द जर्सी ऑफ पाकिस्तान टीम, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं समझ आता लाहौर की जर्सी पहनते ही हारिस रऊफ कैसे इतने अच्छे हो जाते हैं। आप उनका लाहौर के लिए रिकॉर्ड देखें, ही हैज फिनोमिनल रिकॉर्ड। आज अगर उनकी बॉलिंग देखें, जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग करवाई। अगर आप उनके फिगर्स देखें, जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिकल स्पेल करवाया, आप मतलब खुद अंदाजा करें और एक रियलाइजेशन करें कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जब पाकिस्तान टीम के लिए खेलता है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट नजर आता है। मतलब उसको इतना बुरा भला कहा जाता है, वो जीते हुए मैच हरवाने वाला बॉलर कहा जाता है, उस पर एतमाद नहीं किया जाता। लेकिन वही बॉलर जब लाहौर कलंदर्स के लिए आता है तो वो 200 रन को डिफेंड करते हुए इतनी जबरदस्त बॉलिंग, 4 ओवर्स में 22 रन, 2 विकेटें हासिल की, और गालबन सबसे सेकंड मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर के तौर पर उसने आज हैदराबाद किंग्समैन को, मतलब आप कहें एक साइड कर दिया उन्होंने। 69 रन से लाहौर कलंदर्स ने मैच जीता। सीनियर्स ने जिम्मेदारी ली, जिसमें फ़खर जमान थे, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी थे, जिसमें हारिस रऊफ थे। ठीक है, और जो बहुत एक हाईलाइट थी वो थी उबैद शाह। उबैद शाह, आई एम वेरी हैप्पी कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से निकले, मुल्तान सुल्तान गए, मुल्तान सुल्तान से निकले,
और अब टीम चेंज करके मुझे ऐसा लगता है सही जगह पहुँचे। यहाँ पर उनको वो चांसेस मिलेंगे और शाहीन शाह अफरीदी के होते हुए मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से ग्रूम होंगे, जिस तरीके से आज उन्होंने साइम अयूब को आउट किया, वो साइम अयूब जिनको बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी, ठीक है, और 12 करोड़ 60 लाख रुपए में साइम अयूब को खरीदा था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा एक शोर मचा था कि भाई साइम अयूब इज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव, थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इन द ऑक्शन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है। तो साइम अयूब को उन्होंने आउट किया, वहीं से कमर टूटी। हालांकि हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है, उनके बैटिंग अटैक के बाद बैटिंग जो ऑर्डर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, क्योंकि उसमें ऑप्शन है। उनका तो बॉलिंग अटैक थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा था, क्योंकि आप देख लें कि आकिब जावेद और राइली मेरिडेथ के अलावा उनके पास कोई इतना सॉलिड कोई फास्ट बॉलर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो बहुत फ्रंट से नज़र आ रहा था। उनके पास ऑप्शन थे साइम अयूब, मास सदाकत, शर्जील खान, फिर अब ग्लेन मैक्सवेल है नहीं इस वक्त अवेलेबल, लेकिन उसके बाद कुसाल परेरा, मार्नस लबुशैन थर्ड पर आते हैं। उसके बाद इरफान खान नियाजी, रिजवान महमूद, हमाद आजम, हसान खान। मतलब सॉलिड बैटिंग लाइन है। इस बैटिंग लाइन को के अगेंस्ट 200 रन डिफेंड कर लिए लाहौर कलंदर्स ने सीनियर्स की बॉलिंग की वजह से। लेकिन अगर आप देखें तो हैदराबाद किंग्समैन की टीम इतनी बुरी नहीं थी, उनका बैटिंग ऑर्डर इतना बुरा नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो उनको बहुत मैं कहता हूं कि सोचनी पड़ेगी आने वाले मैचेस में, आज तो पहला मैच था, अभी तो पूरा टूर्नामेंट है, वो ये है कि शर्जील खान को यूटिलाइज करना पड़ेगा। शर्जील खान अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट्स कप में गनी ग्लास के लिए खेले, वहां पर उन्होंने 250 किए, अच्छे जो इंटेंट है उसके साथ खेले। वनडे टूर्नामेंट में बॉलर्स उनके खिलाफ बॉलिंग करते हुए सिर्फ इसलिए डरते हैं कि यार ये फेंटा लगाएगा। तो शर्जील खान को ज़्यादा देर बेंच पे बिठा कर नहीं, उनको किसी ना किसी तरीके से इस बैटिंग ऑर्डर में ऐड करना चाहिए। ये बहुत लाजमी चीज़ है इनके लिए, हैदराबाद किंग्समैन के लिए। और साथ साथ मास सदाकत को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं ये नहीं पता, मे बी पॉसिबल। अगर आप देखें तो हैदराबाद का जो स्क्वाड है, जो बैटिंग ऑर्डर है, प्लेइंग 11 है, वो इस तरीके से बन सकती है कि आप उस्मान खान को चौथे नंबर पर खिलाएं, ठीक है। उस्मान खान एज एन ओपनर देखें, पाकिस्तान सुपर लीग तो आप पाकिस्तान टीम को रखकर भी देखें ना, पाकिस्तान टीम को रखकर इसलिए देखें क्योंकि पाकिस्तान टीम में उस्मान खान की जगह कहां पर बनती है, ओपन पे तो नहीं बनती ना। तो उस्मान खान तो ऑलरेडी चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे, इंडिया वाले मैच में भी वो उन्होंने ऊपर आके परफॉर्म किया था मिडिल ऑर्डर में। तो उस्मान खान तो आपके वहीं उनको तैयार किया जाए तो इस फ्रेंचाइज लीग में भी उनको चौथे नंबर पर मौका दिया जाए, आजमाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, मे बी पॉसिबल वो वहां पर स्कोर करके दे। और शर्जील खान को किसी तरीके से टॉप पर एडजस्ट करना चाहिए, मे बी पॉसिबल शर्जील और मास सदाकत को आप शफल करें। लेकिन शर्जील के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाहिए। ही कैन बी वेरी लीथल एंड वर्दी व्हेन इट कम्स टू इन हिज डेज। अगर वो फॉर्म में है और अगर वो चल गया और उसने अच्छा स्टार्ट दे दिया तो फिर साइम अयूब पे भी थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा, क्योंकि मार्नस लबुशैन चूंकि कप्तान है तो इस प्लेइंग 11 में, इस बैटिंग ऑर्डर में एडजस्ट हो रहे हैं। अदरवाइज मुझे तो उनकी जगह और किसी को भी उनकी जगह लगती नहीं थी इस प्लेइंग 11 में। तो मार्नस लबुशैन को अब आप मजबूरन रखना पड़ेगा क्योंकि आपके वो कप्तान है। हालांकि सबसे ज़्यादा रन आज उन्होंने स्कोर किए क्योंकि और बैटिंग लाइन आपका चला नहीं। लेकिन मार्नस लबुशैन की जगह नहीं बनती विथ इनकमिंग ग्लैन मैक्सवेल और कुसाल परेरा। पिछले साल लाहौर कलंदर्स को उन्होंने फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। सिकंदर रजा की तो सब बात करते हैं, लेकिन कुसाल परेरा ने असल 50 करके वहाँ पर गेम को उनके पलड़े में डाला था। तो कुसाल परेरा पाँचवें नंबर पर आके, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा अपने बैटिंग लाइन में। मे बी पॉसिबल उस्मान खान को नीचे लाकर, नीचे शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ शायद हो जाए, लेकिन शर्जील खान को ऐसे बेंच पर नहीं बिठाया जा सकता। मैं बता रहा हूँ वो, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो अभी वेट लूज़ किया है अपना, मतलब ही हैज़ शोन मैसिव इम्प्रूवमेंट इन हिज फिटनेस। अच्छा खासा वेट लूज़ लग रहा है, बाकायदा बाज़ाहिर लग रहा है कि उन्होंने अच्छा खासा वेट लूज़ किया और इंटेंट उसका नज़र आ सकता है। और मैंने तो प्रेसिडेंट्स कप में उनको उसको देखा था जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया। तो ऑल इन ऑल लाहौर कलंदर्स को अपने घर पर हरा दी, जीत गया लाहौर कलंदर्स अपने घर पर। हैदराबाद किंग्समैन को खुशामदीद कहा एक हार के साथ कि भाई आए पीएसएल में, आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं 69 रन की हार से। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन अच्छी टीम है, कमबैक करने का भरपूर सलाहियत रखती है। अब आते हैं जनाब कल के मैच पर, बल्कि आज के मैच पर, और वो मैच है कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दो टीम, दोनों एक एक मरतबा पीएसएल का टाइटल जीती है। पिछले साल फाइनलिस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस साल किस तरीके से आगाज़ करेंगे। लेकिन दोनों टीम्स की जो मुश्तरका बात है वो ये है कि दोनों के ओनर्स का ताल्लुक कराची से है, दोनों के ओनर्स का दिल कराची के लिए धड़कता है। लेकिन एक के पास क्वेटा है, एक के पास कराची किंग्स है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स में सबसे ज़्यादा तादाद कराची के प्लेयर्स की है।
कल अगर किसी दो प्लेयर्स की आपस में बैटल मैं देख रहा हूं तो वो मुझे लगता है उस्मान तारिक वर्सेस डेविड वार्नर, क्योंकि डेविड वार्नर को चैलेंजेस पसंद है, इंटेंट के साथ वो खेलते हैं, रुकते नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब से उस्मान तारिक आपको रुकने पर मजबूर करते हैं। तो उस्मान तारिक जब डेविड वार्नर के अगेंस्ट आएंगे, हालांकि उस्मान तारिक को 10वें ओवर के बाद अमूमन लाया जाता है, लेकिन अगर डेविड वार्नर ऊपर से फायरिंग करते हैं, रन्स बनाते हैं, तो फिर उस्मान तारिक को लाना होगा और फिर देखना होगा कि डेविड वार्नर उस्मान तारिक के अगेंस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग राइवलरी मुझे कल आज के मैच में नजर आ रही है, कराची वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और मेरी प्रिडिक्शन जो है वो कल के मैच के लिए है कि कल का मैच कराची किंग्स जीतेगी, और जहां पर उन्होंने पिछला सीजन अपनी एक डिसेंट कैंपेन के साथ फिनिश किया था, उस मोमेंटम को, जीतने वाले मोमेंटम को यहां से कैरी करेंगे।